नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद मोदी और शाह अब आम आदमी पार्टी तोड़ना चाहते हैं? क्या मोदी और शाह ने डिसाइड कर लिया है कि आम आदमी पार्टी का चैप्टर क्लोज करना है, इस अध्याय को समाप्त करना है आपके? और अगर ऐसा करने जा रहे हैं मोदी, तो क्या ये 2024 की, इस साल की अब तक मोदी की सबसे बड़ी गलती होगी, द बिगेस्ट मिस्टेक, और वो भी बीच चुनाव में? अब आज इस वीडियो में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। नंबर एक, कि मोदी और शाह केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए, और वो भी मैंने कहा ना, बीच चुनाव में। और दूसरी बात कि आने वाले 20-25 दिनों में, महीने भर में, मोदी और शाह केजरीवाल को लेकर क्या करने जा रहे हैं, केजरीवाल का क्या होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी का क्या होने जा रहा है। अब दोस्तों, आज का ही दिन देखिए। आज केजरीवाल के कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद, इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। मंत्री की कुर्सी भी छोड़ी, पार्टी भी छोड़ दी। अब राजकुमार साहब पर ईडी का एक केस चल रहा था, लेकिन राजकुमार अकेले नहीं है। कई और विधायक आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, उनकी घेराबंदी हो रही है। बीजेपी के जो लोग हैं उनके संपर्क में, और ऐसा कहा जा रहा है कि ना सिर्फ दिल्ली, पंजाब में भी कई विधायक पर नजरें गड़ाई बैठी है गुजरात लॉबी, उनको तोड़ा जा सकता है। और लोग कह रहे हैं दबी जुबान में दिल्ली में कि ऑपरेशन लोटस, मोदी और शाह का, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, यानी आपके विधायकों को तोड़ने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और ये बात अब आम आदमी पार्टी के नेता भी मान रहे हैं। और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी को तोड़कर मोदी और शाह को इस चुनाव में फायदा होगा या नुकसान होगा, इस सवाल का जवाब मैं एक्सपर्ट्स की मदद से आगे आपको दूंगा। लेकिन पहले बुनियादी सवाल, द बिग क्वेश्चन या बिगेस्ट क्वेश्चन, कि मोदी और शाह केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए? वाई दे आर चेजिंग हिम? ऐसा क्यों है कि वो इसी चुनाव में केजरीवाल का सारा हिसाब बराबर करना चाहते हैं? ऐसा क्यों है? और मुझे लगता है ये जो सवाल है काफ़ी बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक चुनाव 2024 की बात है। और ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है अगर 2024 के फाइनल की बात करें तो, यानी इस चुनाव की, लोकसभा चुनाव की बात करें, जो बड़ा डिसाइसिव चुनाव माना जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस सवाल पर आने से पहले आप ज़रा ये मानचित्र देखिए, ये हिंदुस्तान का मैप देखिए, भारत का मैप देखिए, और गौर से मैप देखिएगा। कुछ स्टेट्स में आपको इसमें दिखा रहा हूँ, जैसे दिल्ली, 7 सीटों वाला दिल्ली, उसके बगल में हरियाणा 10 सीटों वाला, और ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको पंजाब दिखेगा जहाँ 13 सीटें हैं। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं, हरियाणा के नीचे आते हैं, तो राजस्थान मिलेगा आपको, 25 सीटें हैं, 25 सीटें। और उसके बगल में गुजरात है जहाँ पर 26 सीटें। और अगर और नीचे आते हैं, महाराष्ट्र के नीचे आते हैं, तो गोवा है 2 सीटों वाला। अब सवाल है कि मैप आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ये वो मानचित्र है, ये वो नक्शा है जहाँ पर आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स हैं। जी हाँ, जहाँ आम आदमी पार्टी की रीच बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वोट शेयर धीरे धीरे जहाँ बढ़ता जा रहा है। और 2 जगह, पंजाब और दिल्ली में तो बहुमत की सरकार है। अब दोस्तों, अगर ये आप नक्शा देखेंगे तो 6 राज्य हैं, हालांकि केजरीवाल की जो प्रेजेंस है और भी कई स्टेट्स में, लेकिन ये 6 राज्य हैं जहां पर उनकी रीच काफ़ी अच्छी है, वोट शेयर उनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो 6 राज्य हैं, 83 सीट्स हैं इसमें। अगर आप दिल्ली देखें तो दिल्ली तो कई बार मोदी जी के नाक के नीचे केजरीवाल ने उनसे छीन लिया है। पंजाब में बीजेपी के बुरे हाल हैं। हरियाणा में इस बार तो वाकई जो स्थिति इतनी खराब है कि मोदी जी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि गुजरात जो होम स्टेट है,
अमित शाह का, मोदी जी का, वहाँ भी केजरीवाल कमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में 2022 के असेंबली इलेक्शन में 12.92%, ऑलमोस्ट 13% वोट शेयर है। कांग्रेस के वोट शेयर से अगर आप इसको जोड़ दीजिए 27%, तो आपको पता लगेगा कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की चुनौती इतनी भी कमज़ोर नहीं है। 3-4 सीटें फंस सकती हैं, ऐसा गुजरात के लोग कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी का नुकसान कर रही है, बीजेपी के वोट शेयर में सेंध मार रही है। जी हाँ, नुकसान जो है, जो डेंट है, वो बीजेपी को लग रहा है। अब दोस्तों, जो सारी कहानी है वो सिर्फ इस वोट शेयर में छुपी हुई है। वो जो बीजेपी का वोट शेयर है जिस पर निशाना केजरीवाल साध रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर शहरी वोट है, अर्बन वोट जो बीजेपी का वोट है जनसंघ के टाइम पर, ये जो अर्बन वोट है, बीजेपी का जो वोट है, ट्रेडिशनल वोट है, शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, इस वोट पर केजरीवाल धीरे धीरे काबिज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी मिसाल इसकी दिल्ली है, अर्बन दिल्ली। अर्बन वोटर सीधे सीधे यहाँ पर केजरीवाल के हाथ में आ गया है। पंजाब के भी कई बड़े शहरों में, खासकर जहाँ पर बीजेपी की कुछ पॉकेट्स थी। इसके अलावा इन्हीं शहरों में जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास है, जो हिंदू मेजॉरिटी, जहां आजकल कांग्रेस थोड़ा सा हिचकिचा रही है पहुंचने में, ये जो हिंदू मेजॉरिटी वोट है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, शहरी वोट, बीजेपी का वोट, अपर कास्ट वोट भी है इसमें, ये जो वोट है इसमें बहुत तेज़ी से सेंध मारी। अगर आप गुजरात देखें तो गुजरात में जैसे सूरत जैसा शहर है, या अहमदाबाद, या और कई शहर हैं, राजकोट, यहाँ भी आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ बीजेपी को नुकसान कर रही है। और ये जो वोट है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसको लेकर वाकई बीजेपी में घबराहट है। जितना आम आदमी पार्टी बढ़ेगी उतना ही नुकसान बीजेपी को होगा आने वाले समय में। एक और पॉइंट, लाभार्थी वोट, जिसको मोदी जी टारगेट कर रहे हैं 2019 से अब तक। ये जो लाभार्थी वोट है, जिसके आप कह सकते हैं जिसके अकाउंट में, बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र होता है, जिसे मुफ्त में बिजली मिलती है, जिसे मुफ्त में आप कह सकते हैं पानी मिलता है, जिसको और भी बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, राशन भी मिलता है। ये जो मुफ्त सुविधाएं वाला, ये जो मुफ्त सुविधा लेने वाला, ये जो लाभार्थी वोटर है, इसको भी धीरे धीरे केजरीवाल जकड़ रहे हैं और दिल्ली में उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी आज की तारीख में बीजेपी के गढ़ में, ये जो 6 राज्य हैं मैंने बताया, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये मोदी जी के वोट में सेंध मार रही है और यही घबराहट की सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों, एक तरफ बीजेपी की वोट में सेंधमारी कर रहे हैं केजरीवाल, उनके वोट को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए कि जो मुस्लिम वोट है, बड़ा चंक है मुस्लिम का, कहीं 20% है, कहीं 25% है, मुस्लिम वोट भी केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को खूब मिलता है। और सबसे बड़ा कमाल देखिए कि केजरीवाल की जो छवि है वो एंटी हिंदू नहीं है, यानी ना मुसलमानों से उनको परहेज़ है, ना हिंदुओं से परहेज़। और ये जो एडवांटेज है वो मोदी जी के पास भी नहीं। इसलिए केजरीवाल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनकी रीच बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो डेसिमेट, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को कम करेंगे। दैट्स द चैलेंज। और इसीलिए हाथ धोकर पीछे पड़ गए मोदी जी। सवाल इस बात का है कि क्या आम आदमी पार्टी को तोड़कर, क्या केजरीवाल को ख़त्म करके, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करके मोदी जी को लाभ होने जा रहा है, नुकसान होने जा रहा है? यही मैंने कहा था बुनियादी सवाल है। 2 एक्सपर्ट्स हैं, विनोद अग्निहोत्री पिछले 35-40 वर्षों से दिल्ली में पॉलिटिकल एडिटर हैं, कई बड़े अखबारों में, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कई बड़े अखबारों में उन्होंने काम किया है और आज भी वो कंसल्टिंग एडिटर हैं। वो हमारे साथ होंगे, आपको एक निष्पक्ष और निर्भीक विश्लेषण देंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी पर नज़र निगाह रखने वाले प्रोफेसर रविकांत भी होंगे, वो भी आपको बताएंगे नफ़ा नुकसान क्या होगा मोदी को, शाह को। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत और विनोद अग्निहोत्री जी के पास। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि राजकुमार आनंद जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी के, इन्होंने जो आज इस्तीफा दिया है और लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी का खेल है, क्या ऑपरेशन लोटस दिल्ली में शुरू हो चुका है? क्या आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है? देखिए दीपक जी, जो आज संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं वो कहीं से निराधार नहीं।
ये स्थितियां बदस्तूर जारी है। पंजाब में वो पहले ही एक सांसद तोड़ चुके हैं उनका, और अब दिल्ली उनकी निगाह में है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना सिर्फ इतना ही भर नहीं था, इसके पहले संजय सिंह को जेल भेजा गया था, जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया उनको जेल भेजा गया था। तो ये पूरी स्क्रिप्ट गढ़ी गई थी। तो मैं समझता हूं कि अब ये आखिरी दौर शुरू हो गया है कि विधायकों को तोड़िए, मंत्रियों को तोड़िए, डराइए, धमकाइए, खरीदिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर दीजिए। ये स्क्रिप्ट का दूसरा हिस्सा है, माने अंतिम हिस्सा है। अंतिम हिस्सा है, यानी आप कह रहे हैं कि इंटरवेल की बाद जो फिल्म है वो अब हम देख रहे हैं और ये एंड की तरफ बढ़ रही है। द एंड ऑफ आम आदमी पार्टी या द एंड ऑफ बीजेपी इन दिल्ली? नहीं, देखिए, हमेशा हर कदम ठीक ही पड़ जाए ये नहीं होता है, राजनीति में तो अक्सर नहीं होता है। अमित शाह जो ये खेल खेलने जा रहे हैं, उसकी सिंपैथी कितनी मिल रही है अरविंद केजरीवाल को? पिछले कई महीनों से अरविंद केजरीवाल अदृश्य थे लगभग। अचानक उनको जो सुर्खियां मिली हैं, जो मीडिया में उनको जगह मिली है, लोगों के जेहन में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, तो पिछला जो उनको थोड़ा बहुत कहीं नेगेटिव उनकी वो जा रही थी छवि, वो भी खत्म हो गई। मुझे लगता है कि ये बीजेपी को उल्टा पड़ने जा रहा है और अभी तो शुरुआत है। दांव उल्टा पड़ सकता है, अंग्रेजी में कहते हैं बूमरैंग, तीर उल्टा ही पलट के ना आ जाए। ये ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अमित शाह ने तीर तो छोड़ दिया है, उल्टा लग सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विनोद जी, कि ये जो चाल चल रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को भेजने के बाद अब पार्टी की बारी आई है, मंत्री तोड़े जा रहे हैं। पंजाब में एक सिटिंग एमपी, एकमात्र सिटिंग एमपी आम आदमी पार्टी का, उसको भी तोड़ा गया और भी कई लोग निशाने पर हैं। बीच चुनाव के बीच में एक पार्टी को तोड़ना, क्या ये चुनाव पर इसका उल्टा असर होगा? क्या ये दांव उल्टा पड़ेगा? क्या ये सौदा महंगा पड़ सकता है बीजेपी को, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट पे रखा गया है? देखिए, चुनाव के बीच में पार्टी को तोड़ने की बात आप कह रहे हैं। चुनाव के बीच में एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी पहली बार किया गया है, तो ये भी उतना ही वो है। जहां तक सौदा महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं वो दुधारी तलवार होते हैं, और दुधारी तलवार का मतलब ये होता है कि धार वो किसी भी तरफ मार कर सकती है। अब ये निर्भर करेगा कि ऑपरेशन लोटस जो लग रहा है हम लोगों को, जो राजकुमार आनंद ने आज इस्तीफा दिया है, और अगर वो आगे बढ़ता है जैसी कि आशंका आम आदमी पार्टी भी व्यक्त कर रही है, संजय सिंह ने व्यक्त की, हम लोग भी और मीडिया में भी लोग व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला प्रयास नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी को तोड़ने का। अब जी, ये मौका मुझे लगता है शायद बीजेपी को बड़ा मुफीद लगता होगा कि जब आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे 3 बड़े नेता जेल में हैं, संजय सिंह अभी जमानत से पे छूट के बाहर आए हैं, और पार्टी में एक तरह से टर्मोइल की स्थिति हो सकती है, तो इसमें अगर प्रयास किया जाए। अब राजकुमार आनंद ने जो इस्तीफा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नैतिकता के तकाजे में इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनके योजना में है। जी जी, मैं आ रहा हूँ विनोद जी, आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर साहब, जो विनोद जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, उसको कहीं ना कहीं क्रश करने के प्रयास होते रहे, अगर मैं ये आपसे ये पूछूं, मेरा जो सवाल है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए डॉक्टर साहब कि राजकुमार आनंद के बाद एक आध और लोग टूटते हैं, कई और विधायक टूटते हैं, और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखती है। अगर ये मैसेज जाता है कि केजरीवाल को जेल भेजने के बाद मोदी और शाह ने इस पार्टी को तोड़ा या तोड़ने की कोशिश की, और फिर इलेक्शन है, इलेक्शन अगले ही महीने है दिल्ली में, आपको क्या लगता है कि इसका एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा? ये जो 7-0 से पिछली बार मोदी जी जीते थे, 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीत गए थे, आपको लगता है कि इस पर एक डेंट पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए दीपक जी, जब इंडिया अलायंस हुआ और आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में आई, तो ऐसा लगा कि जैसे दिल्ली की जो परिस्थितियां बताती हैं कि 4 सीटें अलायंस की तरफ जा रही हैं, लेकिन 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद ये तीनों सीटें फंस गई थी,
माने सातों सीटें फट गई। और अगर ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश हुई और आम आदमी पार्टी जिस तरह से प्रचार तंत्र में माहिर है, बीजेपी को अगर कोई मीडिया मैनेजमेंट में कोई अगर हरा सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। उस मामले में जो मैसेज अरविंद केजरीवाल का होगा दिल्ली में, वो सातों सीटें उनकी साफ कर सकती है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब में तो वैसे ही खाता नहीं खुलना है। विनोद जी, आप दिल्ली में, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त आपका एक नेटवर्क है दिल्ली में, तो आपका फीडबैक है, लोगों की सहानुभूति, सिंपैथी अरविंद केजरीवाल को मिल रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो निश्चित रूप से एक सहानुभूति, खासकर उस वर्ग में जिस वर्ग को आम आदमी पार्टी की सरकार ने फायदा दिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक लाभार्थी वर्ग बनाया है उत्तर प्रदेश और तमाम सारे राज्यों में और देश में, वैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा लाभार्थी वर्ग बनाया है, जिसको उसको बिजली के बिलों में, पानी के बिलों में, स्कूल में, शिक्षा में, अस्पताल में, दवा में, इस तरह के तमाम सारे जो लाभ मिले हैं पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान, तो वो एक वर्ग बड़ा वर्ग है। और वो वर्ग निश्चित रूप से, जैसा कि अभी प्रोफेसर वेदांत जी कह रहे थे, बीच में थोड़ा सा उसके अंदर एक ढीलापन आ गया था और कुछ लोग चीजों को लेकर वहां भी लोगों में सवाल उठने लगे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो फिर से पोलराइज होता दिख रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, और उसका फायदा कांग्रेस को भी मिल रहा है कि एक थोड़ा सा उनका स्टैंड है रणनीतिक, लेकिन मुझे लगता है कि जेल से सरकार चलाने का जो इनकी जो स्ट्रेटजी है, उसको दिल्ली के एक बड़े वर्ग में खासकर उसको अच्छे तरह से नहीं देखा गया है। ये माना जाता है कि भाई जेल से सरकार, एक प्रोपराइटी का जो सवाल है वो भी कहीं ना कहीं आता है, और बीजेपी उसी को मुद्दा बना रही है। बीजेपी वही कोशिश कर रही है कि भाई आप जेल से कैसे सरकार चला सकते हैं, आपके ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप है। तो इसको आम आदमी का पार्टी कैसे फाइट करेगी, ये एक देखना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसको लेकर के लोगों के बीच में तर्क दे रही है संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक नैतिकता का सवाल है वो तो बना रहेगा ना। तो वो एक जरूर एक प्रश्न चिन्ह है, आम आदमी पार्टी उसको कैसे उसका मुकाबला करेगी, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। जी डॉक्टर साहब, आप दिल्ली भी जाते हैं, हरियाणा भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब, हरियाणा, कुछ हिस्सा राजस्थान का, फिर गुजरात, फिर दिल्ली, ये जो 4-5 राज्य हैं जहां पर फुटप्रिंट्स हैं आम आदमी पार्टी के। पंजाब में तो सरकार है, दिल्ली में सरकार है, 16% से ज्यादा वोट गुजरात में है, और हरियाणा के खुद केजरीवाल रहने वाले, उनको सीट भी दी है कांग्रेस ने। आपको लगता है कि ये चारों राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, कहीं थोड़ा नुकसान होगा, कहीं ज्यादा नुकसान होगा? आपको लगता है कि ये जो केजरीवाल को जेल भेजना, उसके बाद पार्टी तोड़ना, ये जो 4 राज्य मैंने आपको बताए, क्या इसमें बीजेपी को ये सौदा महंगा पड़ सकता है, ये फैसला? दीपक जी, मैं इस पर आऊंगा, उसके पहले एक और आपको बात बता दूं। आम आदमी पार्टी भले ही वो उस आंदोलन से निकली और ये माना गया कि जो मिडिल क्लास और खास करके नागरिक समाज है उससे मिलकर के बनी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी शाइस्तगी के साथ अपनी एक ऐसी पहचान भी समाज में पहुंचाई जिसको आमतौर पर हम लोग इग्नोर करते हैं। बीजेपी या आरएसएस मूलतः ब्राह्मण और बनियों का संगठन हुआ करता था। बाद में खैर बीजेपी ने बड़े सलीके से उसमें सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दलित, आदिवासी, पिछड़े, इन सबको जोड़ा। जो कोर आरएसएस और बीजेपी का वोटर है बनिया, ले दे करके एक बनिया मुख्यमंत्री। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, लखनऊ में आप अगर 4 बनिया लोगों से बात कीजिएगा तो 4 में से 2 को ये अफसोस है कि अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया गया है। भले ही वो वोटर अभी भी बीजेपी के हों, लेकिन सच्चाई ये है कि एक जो बहुत आधार वोटर था बीजेपी का, जो बिल्कुल शुरुआती दौर से, माने जनसंघ के जमाने से वो भी इस आइडियोलॉजी के साथ है, उसे आपने नाराज किया है। और जो 4 राज्यों की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो वो खास करके वाल्मीकि समाज के भी नेता है, झाड़ू उनका चुनाव निशान है, तो वो भी असर पड़ेगा। हरियाणा से, जहां से वो खुद आते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। गुजरात में 16% से ज्यादा वोट है, उस पर भी असर पड़ेगा। पंजाब में तो खाता खुलने की स्थिति है ही नहीं। तो जितना
अरविंद केजरीवाल को इस तरह से टॉर्चर करने की कोशिश होगी। देखिए, फैसला जो आएगा वो तब को छोड़ दीजिए। अभी ईडी, सीबीआई और एएनआई का जो इस्तेमाल हुआ है वो ये बताता है कि आप विपक्ष को डराने, धमकाने और उसको कमजोर करने में लगे हो। चुनाव के समय ये करना, चुनाव के पहले होता, चुनाव के बाद होता तो शायद ये मैसेज नहीं जाता। अब लोग ये कह रहे हैं, आप सामान्य लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं कि साहब जो ईडी है वो विपक्ष को बीजेपी की तरफ लाने के लिए, तो मैसेजिंग जो हो रही है मैसेजिंग वो बीजेपी जी के अगेंस्ट हो रही है। और इसीलिए मैं अगेंस्ट कह रहा हूं आपको ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आधार वोटर पर चोट हुई है, बनिया वोटर पर चोट हुई भारी है। भारी पड़ेगा सौदा। लास्ट क्वेश्चन विनोद जी, और ये क्योंकि जिस तरह से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर का रुख देख रहे हैं, कई चिट्ठियां उन्होंने अमित शाह को लिखी हैं और कहा है कि मैंने मीटिंग लेने की कोशिश की आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, कोई मंत्री मीटिंग में नहीं आ रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं हो रहा है, जल बोर्ड में काम नहीं हो रहा है, मंत्री जो है वो अराजक हो गए, मेरी बात नहीं मान रहे। आपको लगता है कि एक ग्राउंड तैयार हो रही है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं, अराजकता है, मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है? क्या प्रेसिडेंट रूल लग सकता है? क्या राष्ट्रपति शासन लगा के इस सरकार को गिराया जा सकता है? दीपक जी, एक शब्द है पेशबंदी, तो जी ये पेशबंदी ही है। और जब आप कोई कदम, मान लीजिए कल को अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आती है तो उसके लिए आधार चाहिए होता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे जी तो जाहिर है आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में अगर जाएगी तो फिर आपको आधार देना पड़ेगा कि भाई क्यों लगाया। तो ये जो चिट्ठी पत्री है वो उसी का आधार तैयार करने के लिए की जाती है हमेशा। जरूरी नहीं कि लगे या ना लगे, वो तो जब लगेगा तब देखा जाएगा, लेकिन लगाने की नौबत अगर आए तो हमें आधार तैयार कर लेना है। और ये हर राज्यपाल हमेशा करते रहते हैं। आप देखिए जहां भी विपक्ष, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये विनोद जी कहना चाह रहे हैं, पेशबंदी का मतलब तैयारी हो रही है, और ये जो खत किताबत, ये जो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और अमित शाह के बीच में, आप कह रहे हैं ये पेशबंदी है, एक माहौल बनाया जा रहा है इस सरकार को घेरने का? आपको ऐसा लगता है? देखिए, आप एक चीज देखें, जब मुख्यमंत्री जेल में है और जेल से सरकार चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, जो वो केंद्र सरकार जो विपक्ष की सरकार, जो विरोधी दल की सरकार हो, वो आंख बंद करके तो नहीं बैठी रह सकती है। और जिस तरह बीजेपी का दबाव है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, हाई कोर्ट में भी कुछ लोग गए, हालांकि वहां से खारिज हो गई याचिका, तो सरकार यानी उपराज्यपाल को तो कुछ ना कुछ करना ही है। और जाहिर है ये मौका तो आम आदमी पार्टी ने ही दिया है जेल से सरकार चलाने का ऐलान करके कि राज्यपाल इंटरवीन करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस तरह से एक तरह से उसने एक दोहरी रणनीति अपनाई है। एक तरफ तो उसने ये रणनीति अपनाई है कि भाई देखो हमारा नेता बिल्कुल पाक साफ है, वो ईमानदार है, उसको गलत फंसाया गया है, इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे, आप जो करना हो कर लीजिए। तो एक चुनौती दे दी उसने केंद्र सरकार को। और अगर केंद्र सरकार इस चुनौती को स्वीकार करके राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार को बर्खास्त करती है तो फिर वो अदालती रास्ता तो अपनाएंगे ही, लेकिन विक्टिम कार्ड का एडवांटेज कि देखिए विक्टिम कार्ड, जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये विक्टिम कार्ड, जी बड़ी बात कही, विक्टिम कार्ड। लास्ट लाइन, लास्ट आंसर प्रोफेसर साहब, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की पेशबंदी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरह से चिट्ठियां भेज रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं गृह मंत्रालय से आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की, एक बेस तैयार हो रहा है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति शासन के तहत सरकार चली जाती है, इस सरकार की बलि चढ़ा दी जाती है अरविंद केजरीवाल की, तो फिर ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें जो 7 सीटें दिल्ली की हैं, 13 सीटें पंजाब की हैं, क्या होने जा रहा है? डॉक्टर साहब एक लाइन में बताइए। 7-0 यहाँ, और पंजाब में खाता भी नहीं खुलेगा। ओहो, इसमें कोई इफ बट नहीं। इफ बट दिल्ली नहीं। में आप हार्टलैंड में हारने जाए, क्या होगा फिर? ये सोचना पड़ेगा ना मोदी और शाह को। आप, और मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल वो नहीं है जो दूसरे नेता है। अरविंद केजरीवाल को भी उतनी ही डुगडुगी बजानी आती है जितना मोदी बजा लेते हैं, और उतना ही उनको मीडिया मैनेजमेंट आता है कि कैसे करना है, कैसे अट्रैक्शन पैदा करना है। जी, तो उसमें मुझे लगता है कि फंसेंगे अमित शाह, और बहुत भारी पड़ेगा। 7-0 आप कह रहे हैं कि पूरा जो स्कोर था 2019 का रिवर्स हो जाएगा, यानी 7-0 से
मोदी जी जीते थे 19 में, आप कह रहे हैं 7-0 से फिर ये जीत इंडिया अलायंस की होगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, और आप कह रहे हैं पंजाब में खाता नहीं खुलना। बहरहाल मुझे लगता है आप दोनों से बातचीत करके एक चीज तो है कि अगर एडवांटेज केजरीवाल है तो कहीं ना कहीं सरकार गिरा के आम आदमी पार्टी को खत्म करके एडवांटेज जो है वो बीजेपी भी है। लेकिन एक बड़ी बात जो आप दोनों से निकल के आ रही है कि मोदी और शाह को सोचना पड़ेगा कि बीच चुनाव में इस सरकार को गिराना, इस सरकार को बर्खास्त करना कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। विनोद साहब आप आए और प्रोफेसर साहब आप आए और जिस दिलेरी से बात हुई, जो आपने चीजें सामने रखी तथ्यों के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दर्शकों को, दोस्तों को सवाल का जवाब मिला होगा कि अगर इस पूरे घटनाक्रम में अगर 2 कदम और आगे मोदी बढ़ते हैं, शाह बढ़ते हैं, बर्खास्त करते हैं सरकार, तोड़ते हैं, ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं, तो ये सौदा महंगा पड़ सकता है। विनोद जी आपका और प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।